कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायेश्वर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री साधु परमेष्टि को समय पर आवश्यक करना जरूरी होता है, तो मुनिश्री जब किन्हीं मुनिराज की समाधि होती है तो उनकी सेवा में 48 साधु तक करते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। तो मुनिराज अपने आवश्यक कब पूरे करते होंगे? कृपया मार्गदर्शन समाधान करें। उस समय जो साधु परिचर्या में रहते हैं, समाधि कराना ही सबसे बड़ी सामायिक है। देखो आवाजें आ रही हैं, सब बंद कर दें। जिन महिलाओं को बात करना बाहर जाए उठकर। अभी भी आवाज आई। तो उनके लिए एक नियम होता है, समाधि सामायिक करना और करवाना। आचार्य परमेष्टि को कहा गया कि यदि उनको अपनी सामायिक शिष्य की सामायिक कराने के लिए छोड़ना पड़े तो वह सामायिक छोड़ देते हैं। इसी प्रकार संलेखना के समय जो साधु उनके परिणामों को स्थित कर रहा है, उनको संबोधन कर रहा है, उनके सामायिक करा रहा है, उनके परिणामों को स्थिर कर रहा है, तो उनके कोई आवश्यक नहीं, सारे आवश्यक उसकी निर्विकल्प निर्दोष समाधि हो, यही सबसे बड़ा परम आवश्यक होता है। जबलपुर से सौम्य जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी अगर मूर्ति स्थापित करना हो और मंदिर जी में, तो भगवान की मूर्ति को अपनी राशि के अनुसार रखना चाहिए या अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से किसी की विराजमान कर सकते हैं? देखो पहली बात तो तीर्थंकरों के संबंध में ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन गुड बेटर बेस्ट अच्छे से करना है तो उनकी राशि के अनुसार कर लेते तो अच्छा है। पूर्णतः यदि बिना राशि के विराजमान कर दी तो कोई ज़्यादा हानि नहीं है, लेकिन विशेष लाभ के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं शास्त्रों में आ जाती हैं कि उन राशि के अनुसार कौन से बीजाक्षर पर
कौन से भगवान की सिद्धि है। जैसे मैं अभी बार बार कहता हूँ, हर तीर्थंकर का बीजाक्षर अलग होता है। हर पांचों परमेष्ठी होते हैं, पांचों परमेष्ठी के बीजाक्षर अलग हैं। हिराम अरहंत परमेष्ठी का है, ह्रीम सिद्ध परमेष्ठी का है, रोम जो है आचार्य ह्रूम आचार्य परमेष्ठी का, उपाध्याय का ह्रोम और साधु का हिरा। तो इस प्रकार के सबके नेचर अलग अलग होते हैं। तो जब हम सूक्ष्मता पर जाते हैं तो इस प्रकार का विचार कर लेना चाहिए, बाकी कोई सहज बात लेना चाहिए इसको। शहडोल से श्रीमती मधु जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी हमारे शहडोल नगर के जैन मंदिर में एक आदर्श विवाह हुआ जिसके दौरान समाज वालों को 3 कार्यों पर आपत्ति हुई। पहली एक जिसमें दूल्हा दुल्हन की मांग बढ़ता है, दूसरी एक फेरों के समय में जो गीत गाया जाता है, और अंतिम है कि जिसमें वधू को बिछिया पहनाने के अनेक किया जाता है। तो ये 3 कार्य मंदिर जी में करना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान। ये बातें मंदिरों में नहीं होना चाहिए। मंदिरों में मात्र इतना ही होना है। देखो, मंदिरों में विवाह के समर्थन का मैंने आगम से उल्लेख आपको दिया। इसका अर्थ है कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मंदिर में मात्र इतनी ही विधि होना है कि दोनों परिवार शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर, देखो अभी भी आवाज आ रही है, वॉलंटियर लोग बीच में जाकर के इन महिलाओं को बाहर उठा के कर दें। समझ में नहीं आता कि क्यों बैठे हो पंडाल में, फिर पंडाल से बाहर जाके बातें करो ना वहां पर। तो ऐसी स्थिति में मात्र धोती दुपट्टा शुद्ध पहन करके, हार मुकुट पहन करके, कोई पैंट शर्ट शेरवानी आदि, कोई लाल साड़ी आदि ऐसे कुछ भी नहीं पहनना। शुद्ध जो भगवान के मंदिर के वस्त्र होते हैं, केसरिया वस्त्र जो होते हैं, उनको पहन करके पंच परमेष्ठी विधान करना। विधान करने के बाद हवन करना, हवन की 7 प्रदक्षिणाएं करना। हो सके तो भगवान की वेदी सहित 7 कर लीजिए। मान लीजिए सामने हवन कुंड है तो कार के, और उसमें आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए और एक दूसरे को सिंदूर भरिए और पुरुष शांति धारा कर करके और अपने जो से विवाह कर रहा है उसको गंधोदक देवे शांति धारा करके। बस इतनी ही पंडिती है। बाकी तुम्हारे नैक दस्तूर आदि ये सब मंदिर के बाहर धर्मशाला में करना चाहिए। दुनिया भर के यहाँ तो जो सिंदूर भरते समय या माला पहनाते समय आप कोई भजन नहीं गा सकते जो आप लोग सांसारिक गाते हैं। मंगलाष्टक पढ़िए, भक्तांबर स्तोत्र पढ़िए, कोई ऐसी भगवान की स्तुति पढ़िए। सबसे बढ़िया भक्तांबर और मंगलाष्टक, एक ही भाव स्तोत्र आदि ये मांगलिक स्तोत्रों को पढ़ करके आप अपना दस्तूर पूरा कर सकते हैं। लोक व्यवहार के जो भजन हैं, गीत हैं, इनको भगवानों के मंदिरों में गाना आदि उचित नहीं है। मात्र जितनी सी क्रिया बताई मूल रूप से उतनी ही करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सूरत से स्नेहल दोषी इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री सभी जानते हैं कि शरीर जड़ पुद्गल और विनश्वर है, फिर भी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोक व्यवहार में लोग उस मृत शरीर को नमस्कार करते हैं, क्या ये उचित है? कृपया समाधान। कदापि नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में जब तक शरीर में चेतन आत्मा है तभी तक यह शरीर छूने योग्य है, तभी तक यह शरीर आदरणीय योग्य है। जैसे ये चेतन आत्मा निकल जाती है तब एक मात्र कीड़ों का घर बसता है, मात्र एक हाड़ पिंजड़ा मात्र बसता है। उसकी वंदना करना, उसको नमस्कार करना, उसका श्रृंगार करना, ये सब रूढ़ियां हैं, अज्ञानता है। वस्तुतः जब हमारे साधु लोग जंगलों में रहा करते थे, हम साधु लोग अग्नि नहीं जलाते, श्रावक होते थे, तो हमारे शास्त्रों में आया कि साधु जब मरण करने के बाद 4 साधु मिलकर उसे घनघोर जंगल में, जहां ग्रस्तों का आना जाना ना हो, जहां शेर चीते रहते हैं, ऐसे जंगलों में शिला पर लिटा करके आ जाते थे। उस शरीर का भक्षण जो जानवर होते थे
वो अपने हिसाब से करते रहते थे। तो जब मुनिराज जैसी पवित्र काया प्राण निकल जाने के बाद वंदना आदि के योग्य नहीं है, तो फिर आप गृहस्थों के तो जो क्रियाएं हैं ये एकमात्र मोह है, अज्ञानता है, लोक रूढ़ियां हैं। इसमें सत्यता, तथ्यता और कोई विशेष धर्म ऐसा कोई समझ में नहीं आता, और ना ही कोई ऐसा शास्त्रों में उल्लेख बना। कोई भी हमारे इतिहास शास्त्रों में, चाहे जैन शास्त्र हो चाहे अन्य हो, डेड बॉडी के लिए दशरथ के वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ की डेड बॉडी को रखा गया, लेकिन उसके साथ कोई पूजा संस्कार किया गया ऐसा नहीं। लोगों ने फिर बाद में परंपराएं बना ली, क्योंकि लोगों ने इसको आजीविका से जोड़ दिया। जिन लोगों के आजीविका चलती है वो कहते हैं ये दान दरो, पिंड दान करो, ये दान करो, वो दान करो। ये सब अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं बना ली गई। उस आत्मा से और उस मृत शरीर से इन सब का कोई संबंध नहीं है। जहां कोई क्रिया किसी की आजीविका बन जाए, एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं सारे जगत के लिए, जहां कोई भी क्रिया किसी की आजीविका बन जाए, समझ लेना वो धर्म की क्रिया रही ही नहीं। उसे धर्म क्रिया कह ही नहीं सकते, क्योंकि उस क्रिया के माध्यम से वो सामने वाला आजीविका चला रहा है। आपसे पिंडदान कर रहा है, वो पिंडदान स्वयं खा जाता है। आपसे क्रियाएं करा रहा है, उसकी आजीविका चल रही है। वो धर्म नहीं होता, वो एकमात्र चार लोगों का बनाया हुआ एक षड्यंत्र होता है, जो तुम्हें भयभीत कर देता है। यदि भयभीत नहीं करें तो उनकी आजीविका नहीं चलेगी। इसलिए इन मूर्ताओं पर ज़्यादा अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तक चेतन आत्मा है तब तक वह जरूर जो जिस पद के योग्य है उस पद के योग्य रहता है। महानुभाव, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर वर्षा काल के अंतर्गत अनेक योजनाएं संचालित हुई एवं निर्माणाधीन चल रही है। साथ ही इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर विकासोन्मुख है। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर भूदान की योजना भी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 1 बीघा जमीन में भूदान की राशि 10 कलश रखी गई है। आधा बीघा जमीन के भूदान के लिए 5 कलश रखी गई है एवं 5 पाव बीघा जमीन के लिए 2 कलश 51 श्रीफल रखी गई है। आप जिस किसी के भी भाव हो, इस क्षेत्र के विस्तारीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर, क्योंकि जिस जमीन आपके द्वारा उसकी राशि प्रदान कर क्षेत्र को जमीन प्रदान की जाएगी, उस पे पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में अनेक आयतन स्थापित होंगे। तो जो श्रेष्ठी परिवार वहां पर आयतन स्थापित करेंगे उनको तो पुण्य लगेगा ही, बाकी सबसे ज्यादा पुण्य आपका होगा जो आपके द्वारा क्षेत्र को भूदान के रूप में एक जमीन उपलब्ध कराई है। इसी श्रृंखला में आज हमारे जिन्होंने नाभिराई मरु देवी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान शीतरमल जी, जय कुमार जी, जम्बू जी, ओम जी, सोनू जी, भानु जी, हर्षोरा परिवार वालों ने जो अपनी पूर्वजों की प्रेतक मकान अपने पूर्व फौजदारी के पास जो आपके द्वारा परिवार के थे, वह पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करके आज उन्होंने सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र को भेंट किए हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान नेमी चंद जी, धर्मचंद जी, महेंद्र जी, पारस जी, नरेंद्र जी, धानोतिया परिवार ने भी अपने पूर्वजों का जो मकान एवं बाड़ा बना हुआ था वह सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को प्रदान किया है। साथ ही डॉक्टर शिवांगी जी जैन, पत्नी कृष्णा जी जैन, हैदराबाद वालों ने 2 कलश 51 श्रीफल के माध्यम से पाव बीघा जमीन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में भूदान के रूप में प्रदान की है। हम आपकी भी पुण्य की अनुमोदना करते हैं। साथ ही आज हमारे बीच में परम सम्मानीय श्रीमान हरीश जी मीणा साहब जो देवली उनियारा विधायक है पधारे हैं, वह पधारेंगे एवं पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही हमारी क्षेत्र कमेटी आपका सम्मान स्वागत करेगी। महानुभाव, देखो ये मीणा जरूर है, लेकिन ये मीणा परिवार, नमो नारायण मीणा, हरीश मीणा, ये जैनियों के बहुत निकट संबंधी है। जात से मीणा है, मन से तो जैन है। हाँ, क्योंकि इनका संबंध श्री महावीर जी से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए बहुत अच्छे, बहुत इनके भाव रहते हैं। और इस क्षेत्र पर पहले भी आए थे, अभी भी आए, आशीर्वाद है। बहुत अच्छा इनका मन है। बहुत पुलिस साहब
प्रशासन चीज में जो रह करके शासक में आएगा तो जरूर अनुशासन बनाएगा, क्योंकि पहले पुलिस विभाग में बहुत ऊंचे डीजी आईजी। हाँ महाराज जी, इन्होंने भी ये कहा है कि प्रथम मंगलाचरण में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र से भी कोई भी ऐसी योजना में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र का विकास कराकर पहला मंगलाचरण यहां से करूंगा, ताकि मेरा पूरा कार्यकाल 5 वर्ष तक आपके आशीर्वाद से आनंदमय रहे, आनंद से संपन्न हो। सम्मानीय श्रीमान हरि जी मीणा पधारे एवं अपने मुखारविंद से पूज्य गुरुदेव से जिज्ञासा करें। आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, मैं तो क्या सवाल, मेरी क्या हस्ती है जो आपसे मैं कोई सवाल करूं। मेरा तो आपके दर्शन से ही मेरा जीवन सफल हो गया, और मैं आपसे यही कामना करता हूं कि आप ऐसी कृपा दृष्टि क्षेत्र पे, यहाँ की जनता पे बनाए रखें, ताकि हमको भगवान ये शक्ति दे कि हम कोई गलत रास्ते पे नहीं चले जाएं, गलत काम नहीं करें, और इस क्षेत्र पे आपकी कृपा बनी रहे। जय हिंद। साथ ही श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय किशनगढ़ के जो ट्रस्टी थे श्रीमान महावीर जी बड़जतिया साहब, यहाँ हो तो खड़े हो जाइए। उन्होंने अपने पूरे ट्रस्ट, अपनी जो संपत्ति थी उसका देखें, एक बहुत बार हम कहते हैं कि कभी भी मंदिर बनाकर अपनी व्यक्तिगत मलकियत उस पर नहीं रखना चाहिए। भारतवर्ष में हमने देखा है, जिन लोगों ने मंदिर आदि बना करके उनकी मलकियत अपने कब्जे में रखी, अधिकतम उनकी 3 पीढ़ियों तक कोई अच्छे बहुत पुण्य का उदय हो चलता है। तीसरी पीढ़ी के बाद उनका डाउनफॉल नियम से आता है, क्योंकि भगवान के पहले तो तुम्हारा हो सकता है, भगवान बनने के बाद वह शक्ति सारे मुल्क की, सारी दुनिया की हो जाती है। एक बिजली का मीटर लगाया हुआ आपके मकान का हो सकता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश किसी का होता नहीं है। सूर्य के प्रकाश के समान भगवान होते हैं। जब जब भी हमारे शास्त्रों में आया कि मंदिर बना करके और जैसी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठा के बाद मंदिर समाज को सौंप देना चाहिए, भक्तों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ही एक चैत्यालय किशनगढ़ के अंदर था, नेमिनाथ चैत्यालय, पार्श्वनाथ चैत्यालय था। वहाँ अशोक पाटनी के दादाजी रतनलाल जी निरंतर पूजा किया करते थे, और एक परिवार के द्वारा वह संचालित था। ये परिवार मेरे प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा रखता है, और सबसे बड़ा सौभाग्य तो इनका ये है कि इनके घर में जो बहू है उस गांव की है जिस गांव के हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर रानौली का। और रानौली गांव की कोई बहू आएगी तो वो तो 100% मेरी बात तो मानेंगे। हाँ, तो उसने सब परिवार को, सबने बड़े उससे हर्ष के साथ उस मंदिर को श्री दिगंबर जैन आदिनाथ मंदिर किशनगढ़ के लिए समर्पित करने का भाव बना करके पूरा लिखित में कमेटी, आज पूरी पंचायत कमेटी आई है, सभी लोग इधर आ जाए, दोनों पक्ष आ जाए, पंचायत भी और परिवार भी, जल्दी करें। और देखें, ऐसे सभी लोगों से मेरा कहना है, जो आप लोगों ने जिनायतन कोई भी बनाया है, ये समाज से बड़ा कोई नहीं होता। समाज में एक व्यक्ति बुरा हो सकता है, सब नहीं, क्योंकि मंदिर एक बहुत इनर्जिस्ट चीज होती है। उसमें कोई भी 19-20 हो जाए तो एक परिवार के कब्जे में रहता है, तो उसका दुष्प्रभाव एक परिवार पर पड़ता है। और जब सामाजिक चीज हो जाती है तो वही दोष सब में बढ़ जाता है। किसी चीज में कभी घाटा लगे और एक परिवार को उठाना पड़े और घाटा पूरी समाज को उठाना पड़े तो बहुत अंतर आता है। तो आज समाज भी, क्योंकि दोनों मंदिरों की आमना एक ही है, तो समाज भी, उस परिवार तो सब हैं, तो समाज के सब एक ही, सब समाज के एक ही थे। और आज उन्होंने, समाज ने भी हर्ष के साथ आप दोनों सब पक्षों के लिए भगवान के चैत्यालय को समर्पित करते समय दोनों पक्ष मिलकर के वहाँ मंदिर में एक शांति विधान करेंगे। प्रकाश जी, पंचायत और उनके परिवार दोनों मिलकर समय आप निश्चित कर लेना, और वो हवन करने के बाद
दोनों लोग भगवान को श्रीफल चढ़ा करके पंचायत कमेटी ऐसे स्वीकार करे जैसे साक्षात त्रिलोकीनाथ हमें मिले। हे देवादिदेव, आप परिवार वाले यहाँ जाए। हे देवादिदेव, बोलो, माइक दे दे, वहां पहुंचो, वहीं पहुंचो। हे देवादिदेव, पार्श्वनाथ भगवान, हम सब आपके पूरा परिवार आपके भक्त हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो मंदिर अवभाग्य मान के निर्माण किया गया था, आज तक हम उसकी सेवा पूजा अर्चना करते आए हैं। अब गुरु के आदेश से निर्देश से प्रेरणा से हम यह मंदिर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर किशनगढ़ के लिए समर्पित करते हैं। हम भी इसकी पूजा पाठ करते रहेंगे और समाज के साथ रहकर हम आपकी प्रभावना करते रहेंगे। हम आपके भक्त हैं। आपकी कृपा सदा हमारे परिवार पर रही है। भविष्य में भी हमारे परिवार पर हे प्रभु आपका आशीर्वाद रहे। अभी तक हमसे यदि कोई भी अभिनय विनय गलती हुई हो उस संबंध में हमें अबोध अज्ञानी जानकर क्षमा करेंगे और हमें अपना भक्त मान करके सदा हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। अब आप लोग प्रकाश जी। हम किशनगढ़ समाज वाले इस परिवार को अपना ही मानते थे। यह परिवार आज तक पार्श्वनाथ चैत्यालय की बहुत अच्छी व्यवस्था करते आ रहे थे। लेकिन गुरु की कृपा से आशीर्वाद से इन परिवार ने अपना स्वामित्व समाज के लिए समर्पित किया है। हम अपने आप को अवभाग्य मानते हैं और उस चैत्यालय को अपने अन्य मंदिरों के समान हम पंचायत के अंतर्गत लेते हैं और हम इसको अच्छी सेवा पूजा करते रहेंगे। बस ठीक है। और अब आप लोग दोनों मिलकर के एक विधान कर लेना, हवन कर लेना और उसके बाद जो व्यवस्थाएं ठीक चलो। आशीर्वाद सब बहुत अच्छा। सारे हम लाइव में इसलिए लाए हैं कि ऐसे जहां मंदिर हो वे प्राइवेट मंदिर पंचायती कर दो, आपके लिए बहुत लाभ ही लाभ है। समाज को भी लाभ है, परिवार को भी लाभ है। दोनों जन नौ कानून पढ़ रहे हैं। साथ ही गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करने के लिए पधारेंगे पूर्व प्रधान साहब श्री जगदीश जी चौधरी, दूनी सरपंच श्री रामकिशन जी चौधरी। किशनगढ़ के छतुमार की अभी तक झनकार चल रही है, देखो। कुलदीप सिंह जी महुआ पधारेंगे, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। जिज्ञासा के लिए श्रीमती सुशीला जी पाटनी। इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान हुकुम जी जैन काका कोटा, जिन्होंने आज अपनी स्वीकृति 1 कलश की राशि के माध्यम से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री सुधीर जी, उर्मिला जी, अमन जी, हर्ष जी जैन सांगली सपरिवार महाराष्ट्र वालों ने। साथ ही गुरुदेव श्री गुण सागर जी जैन रेनवाल पधारेंगे मंच पर। श्रीमान गुण सागर जी जैन रेनवाल, इन्होंने सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर देखा कि इतनी दूर मंदिर बन रहे हैं, कर्मचारी कैसे जाएंगे आएंगे, तो इस हेतु इन्होंने सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर ये मोटरसाइकिल देने का अपना वो किया है और मोटरसाइकिल भी लेके के आ गए हैं और कमेटी को ये चाबी समर्पित करेंगे। वही गाड़ी चलाना मत, वही खड़े हो जाओ गाड़ी।
चाबी नकली है। चाबी इतनी बड़ी होती चाबी? चलिए पधारेंगे सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को मोटरसाइकिल। देखो, क्षेत्रों के लिए आप लोग अपने उपयोग के लिए तो वाहन लेते ही हैं, लेकिन जो क्षेत्रों की सुविधा के लिए वाहन देते हैं वे कम से कम इतना तो जरूर पाएंगे कि उनके कभी भी एक्सीडेंट आदि में कभी गड़बड़ हो तो इनके जनहानि नहीं होगी, ऐसा पुण्य लगता है, क्योंकि क्षेत्रों में भी तो उपयोगिता होती है ना। बहुत अच्छा निर्णय कर बताएंगे गुरुदेव, इन्होंने इनको आपकी पीछे लेने का भी सौभाग्य पूर्व में मिल चुका है। साथ ही श्रीमान घनश्याम जी, मुकेश जी, सहिता जी, चंद्र प्रभा जी जैन सब परिवार जयपुर वालों ने आजीवन शांतिनाथ भक्तामर मंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। श्री सुभाष चंद्र जी, वेद प्रकाश जी जैन धर्मनगर हरियाणा वालों ने भी 51,000 रुपए की राशि के साथ आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए सुशीला जी पाटनी। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज जी। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो महाराज जी हम उसमें से एक भी अगर पाप करते हैं, जैसे हिंसा करी या झूठ करी या चोरी करी, परिग्रह जो भी, तो क्या इसमें 5 पाप गर्भित होते हैं एक साथ? देखिए, इसकी ये बात है कि 5 पाप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन 5 पाप अलग अलग है। जैसे आप लोग रोटी खाते हैं तो क्या सब्जी खाने का स्वाद आ जाएगा? सब्जी खाते हैं तो रोटी खाने का स्वाद आ जाएगा? क्या सब्जी और रोटी अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। सब्जी के साथ रोटी खाओगे थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा, सब्जी अलग खाओगे तो पेट भरेगा नहीं। तो जैसे रोटी आप भोजन करते हैं उसमें अनेक आइटम होते हैं, अनेक आइटमों में का काम होता है उस भोजन खाने वाले को ताकत देना, स्वादिष्ट बनाना, पावरफुल बनाना। वो पेट तो रोटी से ही भरता है, फिर और दुनिया भर के और सब्जी और भी चावल दाल आदि खाने की जरूरत क्या है? ये उस भोजन को पुष्ट करते हैं। इसी प्रकार से जब कोई 5 पापों में से एक पाप का त्याग करता है और एक 5 पाप का त्याग करता है, तो वो जो ये 5 पाप का त्याग कर रहा है वो प्रथम अहिंसा के रूपी जो पुण्य है या हिंसा रूपी जो पाप है, उस पाप के लिए वह पूर्णता समाप्त करते हैं 4। पूज्यवर भट्टकेर महाराज ने श्री मूलाचार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, अहिंसा खेती है और ये 4 व्रत जो हैं ये उस खेती की बाढ़ है। बाढ़ की उपमा दी है। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह अहिंसा की खेती के लिए बाढ़ है। यानी जो व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है उसे अहिंसा की रक्षा करने के लिए 4 व्रतों की बाढ़ का पालन करना ही पड़ेगा। यदि वो बाढ़ नहीं लगाएगा तो जो अहिंसा रूपी खेती है वो उजड़ जाएगी। खेत वाला बाढ़ लगा देता है, बाढ़ खेती नहीं है, लेकिन बाढ़ से खेती की सुरक्षा है। मूल धर्म है अहिंसा, मूल पाप है हिंसा, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमें 4 पापों का त्याग करना ही पड़ेगा। और अंश रूप में जहां व्यक्ति अहिंसा का नियम लेगा उसे नियम से वो ऐसा झूठ नहीं बोल सकता जिससे दूसरे को दुख हो, प्राण चले जाए। वो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि हिंसा का काम क्या है? दूसरों को दुख पहुंचाना हिंसा है। तो चोरी करेगा, दूसरे को दुख आएगा तो हिंसा नहीं होगी, हिंसा होगी। इसी प्रकार से कुशील है, इसी प्रकार परिग्रह है, इनके माध्यम से भी हिंसा की प्रचुरता बढ़ती है। इसलिए अंश रूप में तो उसके 5 पाप त्याग होंगे ही होंगे, तभी उसका एक पाप पलेगा। ये बात अलग है कि मुख्यता से अहिंसा व्रत की तरफ उसका है तो वह कर सकता है। एक एक पाप को भी त्याग करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। महाराज जी एक छोटी सी बात है कि आपने चतुर्मास किशनगढ़ किया था तो उसका इतिहास बदल दिया आपने। आज भी वो किशनगढ़ में इतिहास चल रहा है आपका, अरे चलता रहेगा जब तक हम सब हैं। और आज आप आवा की धरती पे रहे तो आपने आवा का इतिहास बदल दिया। तो महाराज जी ऐसी आप में क्या विशेषता है, जहाँ जाएं इतिहास बदलते रहते हैं। और हम अभी आज सब ने श्रीपद किशनगढ़ में चढ़ाया, तो महाराज जी एक बार आपके चरण और इससे जल्दी से जल्दी और किशनगढ़ में। मेरा तो एक ही भाव रहता है
कि सारा संसार अधर्म से दूर हो जाए और धर्ममय हो जाए। हर व्यक्ति के मन में एक ऐसा पवित्र भाव हो कि उसको जो कुछ भी मिला, क्योंकि मैं आप लोगों का इतिहास पढ़ता हूँ, आप लोगों के संबंध में शास्त्रों में पढ़ता हूँ कि ये मनुष्य पर्याय और मनुष्य पर्याय में भी भारत देश में भी उच्च कुल, उसमें भी आपको जैन कुल, और उसमें भी आप लोगों को देव साध गुरु का सानिध्य पाने का भाव होता है। तो ये भाव जागता है कि इतनी मेहनत से ये मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं मिल गई, जन्म जन्म के महान महान पुण्य किए होंगे तब मनुष्य पर्याय में और उसमें भी जैन कुल में जन्म हुआ। तो मेरा तो एक ही भाव होता है, ये दुर्लभतम पर्याय नर से नारकी न बना दे, नर से नारायण बनाने की तरफ ले जाए। इसलिए मैं जो भी बात आप लोगों से कहता हूँ अंदर चेतना से, आत्मा की पर्याय से कहता हूँ। मेरा निजी स्वार्थ होता नहीं, इसलिए प्रभाव पड़ता है। मेरे गुरु ने हमें मंत्र दिया है, उस मंत्र को मैंने सिद्ध कर लिया है। एक ही मंत्र दिया, अपना स्वार्थ कभी रखना नहीं, दूसरे का कभी अहित करना नहीं, जाओ सफलता तुम्हारे चरणों में झूमती रहेगी। और वही सिद्धांत में अपनाता हूं। जो भी प्रवचन देता हूं, जो भी उपदेश देता हूं, चाहे दान के हों, चाहे तीर्थ क्षेत्र के हों, चाहे आपको समाज, आपके परिवार को, आपके साधर्मियों को सुधारने के हों, उनमें कोई स्वार्थ मेरा निजी नहीं होता और ना मैं कभी किसी का अहित करने का भाव करता हूं। इसी का परिणाम है कि इतिहास बनते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं और ना जाने कितने इतिहास और अभी बदलना शेष है। पूरी समाजों में एकता हो जाती है महाराज जी आपके चरण पड़ते हैं। एकता ही, हम तो आपको मालूम है किशनगढ़ में जब पहला चतुर्मास हुआ था 95 में, उस समय मैंने एक ही कहा था, पूरी समाज मिलकर के एक साथ आओगे तो ही मैं किशनगढ़ की तरफ मुख करूंगा। जब राजस्थान में मैंने प्रवेश किया था, अजमेर में अलग अलग मंदिरों के अलग अलग श्रीफल आए, तब मैंने कहा कि भाई मैं नहीं जा सकता, मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं तो अजमेर में जाऊंगा। पूरा अजमेर एक हो। और आमा का इतिहास तो देख लो, यहां भी 2 धड़े थे और यदि ये दोनों धड़े 1 घंटे के अंदर निश्चित नहीं होते, सामायिक की मात कहा था मैंने, मेरे सामायिक उठने के पहले यदि आप एक होके आ जाओ तो ठीक, नहीं आ जाओ तो आपकी मर्जी, सामायिक के बाद मेरा बिहार होना था, हो गया। उस एकता का परिणाम देखो, आमा वालों ने, दोनों धड़ों ने 1 घंटे के अंदर सब मिलकर के एक साथ आ गए। उसका लाभ देखो, आज महातीर्थ क्षेत्र का निर्माण बदल गया। ना इसमें मेरा कोई चमत्कार है, ना शांतिनाथ भगवान का चमत्कार है, ये आपकी एकता का चमत्कार है। आपके एक होकर के, समर्पण होकर के, जो आपने गुरु के लिए इतने समर्पित होकर सारी कसाएं भुला दी, सारे राग द्वेष भुला दिए। और छोटे मोटे समय के नहीं थे, वर्षों के थे। कितने साल हो गए थे? 7 साल की कसाएं थी और 7 साल की कसाएं उन्होंने गुरु के सामने ऐसी धोई कि आज तक सब एक होकर के रह रहे हैं। अब तो पता ही नहीं कि वो धड़े हैं भी कि नहीं, मालूम ही नहीं, अब तो सब एक हो गए। उसी समर का परिणाम आज थोड़ी सा संगठन ने बनाया, आज आमा जगत का अंतरराष्ट्रीय महातीर्थ क्षेत्र बन गए। आज इतना भयंकर, इतना गुर्जरों का आंदोलन चलने के बाद भी आज आमा का पंचकल्याणक कितना सफल हो रहा है। और पूरा सुबह कितनी पब्लिक थी और अभी शाम को भी पूरा पंडाल लगभग हाउसफुल है। ये सब इनकी संगठन और एकता का परिणाम है। मेरा परिणाम यही होता है कि हमारी समाज बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। बस नमस्ते महाराज। गुरुदेव, अब तो आमा में केवल एक ही धड़ा है, सुधा सागर धड़ा, और सब धड़े समाप्त हो गए आपके आशीर्वाद से। जिज्ञासा के लिए हुकुमचंद जी जैन काका कोटा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सुषमा जी जैन इंदौर। महानुभाव
सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर, जैसा कि गुरुदेव बताते हैं इस तीर्थ क्षेत्र का महत्व, यहाँ पर एक संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल संचालित है, साथ ही इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। इस तीर्थ क्षेत्र पर जो भी अपने परिवार की तरफ से एक जनरेटर प्लस माइक सेट जो भी अपने परिवार की तरफ से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर देना चाहते हैं, उसकी राशि 7 कलश की रखी गई है, जिस पर जनरेटर पर भी आपके पूरे परिवार का नामांकित किया जाएगा कि इस परिवार के द्वारा इस सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर यह जनरेटर समर्पित किया गया, भेंट दिया गया। जिनके भी भाव बने 7 कलश की राशि के माध्यम से आप इसका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने स्वर्ण दान में अपनी स्वीकृति दी है, माणक चंद जी बड़ा पाड़ा वालों ने स्वर्ण दान में, पदम चंद जी ब्रह्मचारी जी ने भी अपनी स्वीकृति दी है, उषा जी जैन तालेड़ा वालों ने एक जोड़ी कान के, अजीत जी जैन आगरा वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है, श्रीमती कमला जी जैन गंगवाल ने 1 अंगूठी, चंद्र प्रभा जी सोने ने 1 अंगूठी, अभिलेष जी जैन मेरठ वालों ने 1 अंगूठी, मोहनलाल जी दमदमा वालों ने 1 नग चांदी का सिक्का प्लस 5 नग चांदी के सिक्के के पीस दिए हैं, पंकज जी जैन आगरा वालों ने 1 अंगूठी, लाडभाई प्रकाश जी बोरखंडे आमा वालों ने 1 ग्राम, ताराचंद जी, चंदा जी, संजीव जी सह परिवार बनेठा वाले देवली वालों ने आजीवन भक्तामर विधान और स्वर्ण कार्य में अपनी स्वीकृति दी है। जिनके भी भाव बने अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए हुकुम जी जैन काका। परम पूज्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 3-4 दिन पहले आपके प्रवचन में सुना कि जो लक्ष्मी है वो पुण्य से प्राप्त होती है। साथ ही आपने कोटा में जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ था उसका भी उसमें उल्लेख किया था कि उस लक्ष्मी की वजह से वो परिवार तबाह हो गया। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या वो परिवार जो तबाह हुआ, जो परिवार पर जो आपदा आई, वो उस लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं करने के कारण आई या उसके पूर्व जन्म के कोई ऐसे पाप कर्म का उदय आया हो उसकी वजह से आया? ऐसी मेरी जिज्ञासा है महाराज जी। कभी कभी कोई भी कार्य होता है ये तो निश्चित है कि कोई ना कोई कर्म का उदय है। वो चोर पोर भर का कोई बैरी था और उसको कोई पूर्व भाव में ऐसा बैर बना होगा कि किसी धन दौलत के कारण से ऐसी कसाय बनी होगी कि वह कसाय उस समय पूरी ना हो करके, देखिए थोड़ी देर के लिए उसने धन चुराया और उस धन के माध्यम से जीवन समाप्त किया और स्वयं का जीवन भी बर्बाद कर लिया। नियम से पूर्व जन्म जन्म के बैर भाव, इसलिए हमारा दर्शन हमेशा कहता है धन दौलत जायदादों के ऊपर से एक दूसरे के प्रति कसाय भाव मत करो, नहीं तो ये भवांतरों तक में भी उसका वो होता है। दोनों धन आता है, कोई ना कोई निमित्त बनाएगा। रावण के पास यदि धन नहीं होता तो शायद उसके जीवन की दुर्दशा नहीं होती। कभी कभी मैंने उस दिन कहा था पुण्य कभी कभी पाप के लिए उदय में आता है और कभी कभी अशुभ कर्म के उदय व्यक्ति को पुण्य के लिए ले जाते हैं बहुत सारा। और कई बार पुण्य कर्म का उदय ऐसा आता है कि जिस कारण से पुण्य कर्म के उदय के कारण से वह व्यक्ति पाप की तरफ प्रेरित हो जाता है। उसके देखो उस धन ने चोर के परिणाम बिगाड़े, उस धन ने उस धन के कारण से ही उस चोर के से झगड़ा करना पड़ा और प्राण देना पड़े। इसलिए धन का सदुपयोग हमेशा भावना भाना चाहिए, भगवान मेरे पास जो धन हो वो किसी पाप में खर्च ना हो। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ आपके पास जो भी अभी 4 दिन तक मैंने प्रवचन दिए थे कि हर व्यक्ति को जो पुण्य से मिला है बस एक ही भावना भाव यह पाप में ना जाए। आंख आपको पुण्य से मिली है, हे भगवान इस आंख के द्वारा मैं कोई पाप ना करूं, आंख के द्वारा मैं किसी पापी वस्तु को ना देखूं, कान से पाप की बातें ना सुनूं, मेरे हाथों से कोई पाप ना हो, मेरे धन मेरे पास है, हे भगवान इस धन से कोई पाप ना हो, ये धन पापों में ना जावे। ऐसे परिणाम करना चाहिए जब भगवान की भक्ति आदि करते हैं। अभी देखो आज एक विशाल मंदिर, इतना बड़ा विशाल मंदिर अभी आमा में बन रहा है। अभी एक पहला मंदिर अभी बिजौलिया में बन रहा था कैलाश जी सराफ, दूसरा इतना विशाल मंदिर पाषाण का अभी आमा क्षेत्र में हुक्म काका के परिवार से। देखो जिस घर में
महिलाओं का इतना सम्मान हो, इनका भाव नहीं था परिवार वालों का। इनके घर में इनके छोटे भाई की पत्नी छाया है, उसके मन में भाव आया। छोटे लोग बड़ों से बोलने की हिम्मत नहीं करते। जिस घर में छोटे लोगों को बड़ों के सामने अपने हृदय की बात उजागर करने का अधिकार हो, वो घर वस्तुतः बहुत बड़ा घर कहलाता है, आदर्श घर कहलाता है छोटी महिलाओं के लिए। और वो भी महिलाओं को बोलने का अधिकार। 90% महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं होता घरों में। आपने अक्सर कर देखा होगा, महिलाएं कोई बड़ी बोली नहीं ले पाती, क्योंकि महाराज जी, मैंने कई बार महिलाओं से पूछा, लेती हो? बोले महाराज घर से निकलवाना है क्या? कोई को ससुर का घर है, डर है, किसी को सासू का डर है, किसी को पति का डर है। यानी महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं है, बोल नहीं पाती, हिम्मत नहीं कर पाती कि मैं बड़ा दान बोलूं, कह भी नहीं पाती। लेकिन इस परिवार में बड़ों के सामने भावना व्यक्त की कि मेरा मन है कि एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति बैठा ली जाए, और जिस घर के पुरुष महिलाओं की, अब छोटे भाई की पत्नी थी राजेंद्र जी और हुकम भी बड़े हैं दोनों, इन दोनों ने कहा कि नहीं, मेरे घर की महिला के किसी के मन में भाव हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, ऐसी मूर्ति बैठेगी। पर हमने कहा भाई मूर्ति थोड़ी अकेली बैठेगी, मंदिर भी तो बनेगा। मूर्ति क्या मैं कहीं सड़क पर बैठा दूं क्या? और उसकी देखो, एक महिलाओं की एक प्राचीन परंपरा में अपने भाव आता है गोमटेश बाहुबली का। एक माँ ने एक भाव किया था कि मैं गोमटेश बाहुबली जैसी मूर्ति का निर्माण हुआ, उसकी भावना के किया तो उसके बेटे ने है। इसी प्रकार एक महिला ने भाव किया, और महिला ने भाव करके, और उसके लिए कुछ डांट नहीं पड़ी, अवभाग्य माना, और सारे परिवार ने तुरंत आगे कहा, महाराज जी मेरे परिवार में हमारी महिलाओं का ऐसा भाव है, वो कार्य तो होगा। और आज एक बहुत बड़े विशाल पाषाण का डबल मंडप का, अब मूर्ति कितनी बड़ी आएगी ये तो पक्का है कि बहुत बड़ी आएगी, जो तुम देखते ही रह जाओगे कितनी बड़ी आएगी। आज इसका शिलान्यास किया। मैं तो कहता हूं हर घर की अच्छी महिलाओं को, देखो तुम लोग महिलाओं की बात मानते तो हो, ऐसी बात नहीं, जोरू के गुलाम हो, मानोगे नहीं तो क्या करोगे, लेकिन पाप कार्यों के लिए मानते हो, संसार के कार्यों के लिए मानते हो, और वो जो कुछ कहेंगे उसके लिए मानते हो, धर्म कार्य के लिए नहीं मानते। तो मेरी तो भावना है हमारे भक्तों के हर घर की महिलाओं को अधिकार हो कि धर्म का वो जो कार्य करें, हमारा भक्त पुरुष उन महिलाओं की भावनाएं पूरी करे, चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे घर की कोई भी महिला हो। महिलाओं की यदि धार्मिक आवाज आती है तो पुरुषों को उस आवाज को रौंदना नहीं चाहिए, उस आवाज को स्वीकार करके और कार्य करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। धन का सदुपयोग, ऐसी महिलाएं हो देवियों, अपने श्रीमानों की पसीने की कमाई को ऐसे कार्यों में लगाओ, तीर्थ क्षेत्र पर अपने श्रीमानों से एक एक मंदिर बनवाओ ऐसे, और भावना करो कि हमारी भावना है कि आप जो कमाते हैं उनमें से जिनेन्द्र देव के मंदिरों में लगना चाहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी। जिन्होंने सुदर्शनोदय से तीर्थ क्षेत्र पर अपने परिवार की तरफ से एक वृक्ष में अपनी स्वीकृति दी है, श्रीमती लादी देवी, अशोक जी, सुभाष जी जैन सह परिवार पचेवा वाले अजमेर वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए पवन जी जैन आवा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे महावीर जी गोयल, ब्रह्मचारी प्रदीप जी भैया। गुरुदेव संपूर्ण जो पधारी जैन समाज सभी की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपके परम आशीर्वाद से जो सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आज भगवान का जन्म कल्याणक बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, साथ ही इस जन्म कल्याणक महामहोत्सव में हमारे ही श्रेष्ठी परिवार जिन्होंने स्वधर्म इंद्र, धनपति कुबेर और महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके द्वारा पूरे नगर में प्रत्येक घर में सुबह भगवान के जन्म के पश्चात प्रातःकालीन बेला में प्रत्येक घर पे मिठाई
पहुंचाई गई एवं पूरे जुलूस के अंदर ड्राई फ्रूट आदि एवं रत्न सहित जो भी दर्शनार्थी थे उनको सबको बांटा गया। तो हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अभी तक ऐसा कहीं मुझे देखने को नहीं मिला। हमने सुबह से ही भोजन बंद करा दिया, इसलिए सबने डबल डबल पैकेट लिए होंगे। नगर में 1 बजे तक तो नहीं महाराज जी, नगर में बिठाया था आपने। नगर में भी आज बहुत पूरे नगर में होना ही चाहिए। पूरे ऐसे महोत्सव कार्यक्रम होते हैं तो चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, हर व्यक्ति का किसी ना किसी बहाने से बहुत बड़ा संदेश पहुंचना चाहिए। और बहुत बड़ा परिवार सौधर्म, मैंने पहले ही कह दिया था कि एक ही महोत्सव में 3-3 पद एक परिवार के हैं। और आज भी मैं सहस्कूट जिनालय जो इस परिवार के द्वारा बनाया गया, हालांकि ज्यादातर मैं जिनालय चंदा चिट्ठी से नहीं बनाता, क्योंकि चंदा चिट्ठा तो वो करे जिनके सृष्टि कमजोर हो। हमारे भक्तों में तो इतनी दम है कि हमारे मुख से जो निकलेगा उसे चंदा चिट्ठा नहीं, एक ही भक्त वो पूरी कर देता है। और आज से नहीं, आज से 10 साल पहले सहस्कूट बनाने का संकल्प किया था। आज वो मंदिर फिर से देखा, दिन प्रतिदिन उस मंदिर की रौनक बढ़ रही है। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वो पूर्ण श्रृंगार को प्राप्त होगा, अपनी एक अलौकिक छाप छोड़ेगा। ये कार्य हमेशा होते रहना चाहिए। महोत्सव के समय इस प्रकार का आनंद उत्साह होना चाहिए। गुरुदेव, आपके ही आशीर्वाद से आज हमारे जो CMD जिनवाणी चैनल के थे श्रीमान पंकज जी, नीरज जी जैन पधारे थे एवं आपके श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया था। तो उन्होंने जो सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन शांति धारा मूल नायक भगवान की होगी, तो उसका 1 वर्ष तक लाइव प्रसारण उनके द्वारा किया जाएगा। तो उन्होंने भी आशीर्वाद चाहा कि गुरुदेव हमें आशीर्वाद मिले। साथ ही उन्होंने यहाँ भक्तामर विधान में भी पूरे परिवार के साथ एक दिन आने के लिए 51,000 रुपए की राशि से, और तीर्थ रक्षक भी वो बने हैं। गुरुदेव देखो, पहली बात है, मेरे अभी तो क्या है कि जब तक मैं था तो मेरे प्रवचनों में से 15 मिनट का दान शांतिनाथ भगवान को कर रहा था। हाँ, जहां रहता हूं 15 मिनट। नारेली में था तो मुनीश्वर भगवान को मैं कहता हूं, हे भगवान, ये 1.5 घंटे मेरे प्रवचन के नाम का है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भगवान हो, मैं 15 मिनट आपको दान देता हूं। क्यों? भगवान को मैं दान नहीं दे सकता, तुम ही दे सकते हो क्या? और लेकिन मैं बिहार करने के बाद फिर लेकिन आज देखो, एक दिन यदि भगवान शांतिनाथ की शांति धारा ये चैनल वाले नहीं दिखा पाते हैं तो चारों तरफ से समाचार आते हैं। हम तो बैठे ही थे कि शांति धारा, मैंने तो भोजन ही नहीं किया था कि शांतिनाथ भगवान की शांति धारा देख करके करूंगा। इतने विशाल बड़े बाबा की प्रतिदिन शांति धारा अभी तक और कहीं हो नहीं पाती। प्रतिदिन इतनी बड़ी मूर्ति को, वो भी शांतिनाथ की, क्योंकि शांति धारा वस्तुतः ओरिजिनल शांतिनाथ भगवान के नाम से ही लिखी गई। उसमें शांतिनाथ भगवान का नाम आता है, शांतिनाथ भट्टारक। भट्टारक यानी अरहंत भगवान। तो शांतिनाथ भगवान की शांति धारा वो भी प्रतिदिन दिखती है। तो उन्होंने सोच, मालूम तो है ही कि महाराज बिहार करते ही फिर वो आमा को भटकने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जब तक है पवन बाबू तुम्हारा माइक है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है, भक्तों की पुण्य थे, क्योंकि मेरे बिहार के बाद उनको फिर शांति धारा टीवी पर दिखाई नहीं है थी, लेकिन शांतिनाथ भगवान ने बुद्धि पलटी और चैनल वालों ने खुद कम से कम 1 वर्ष तक भगवान की शांति धारा दिखाएंगे। देखो, ये कहलाता मात्र पैसे कमाने के लिए ये चैनल नहीं चला रहे हैं। पैसा कमाना तो मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना खर्च निकलते नहीं है। पैसा कमाना ये उनकी आजीविका नहीं है। उसके साथ साथ देखो, इतना सब चलाने के बाद कितने बड़े बड़े दान दे रहे। अभी मूर्ति बोली, ज्ञानोदय में जिनालय बोला, तो इनके भाव हमेशा मात्र पैसे कमाने का भाव नहीं है, दान देने का भाव है। जिनवाणी चैनल परिवार के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद कि उन्होंने इस चैनल को बिकने नहीं दिया। इस चैनल में कोई भी ऐसे गलत बातें, कोई विज्ञापन आदि, सबसे बड़ी चीज है, कोई ऐसे लौकिक विज्ञापन, कोई गलत चीजें जो कुंद कुंद मूल आमना के खिलाफ हैं, कुंद कुंद मूल आमना के विपरीत हैं, ऐसी बातें ये चैनल नहीं देता। और इन चैनल वालों का परिवार जब भी आता है कोई ना कोई दान दे के जाता है।
इससे सिद्ध है कि जिनवाणी चैनल वाले मात्र पैसे कमाने के लिए चैनल नहीं चला रहे हैं, समाज की सेवा और धर्म की सेवा करने के लिए चला रहे। 1 साल तक निःशुल्क कौन व्यक्ति भावना करता है कि 1 साल तक मेरा चैनल पे निःशुल्क चलेगी? बहुत अच्छा, आशीर्वाद के पात्र है पूरा जिनवाणी परिवार। नमस्ते महाराज जी। ये पुण्य की बात आती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आपका चातुर्मास भीलवाड़ा नगर में हुआ और भीलवाड़ा में एक मंदिर ऐसा बचा जिसकी प्रतिष्ठा आपके सानिध्य में नहीं हो पाई। समाज जब से लेकर आज तक निरंतर प्रयासरत रहा, लेकिन आज के दिन ऐसा पुण्य का उदय आया। लगभग कितने 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। सोचो तो महाराज जी ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है छीण हुआ इनका कि उस समय पुण्य नहीं जागा और आज आपके चरणों में आए। गुरुदेव की कृपा से और आपकी कृपा से इन्हें 26 मई से 31 मई की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य मिला है। ऐसे भक्त आए और पूज्य महाराज जी के चरणों में श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आषाढ़ का चूका किसान, आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर और समय का चूका हुआ चंद्रशेखर कॉलोनी भीलवाड़ा 3 साल बाद ठिकाने लग रहे हैं। वो तो गुरु कृपा हो गई, सो ठिकाना लगे, नहीं तो अभी तक तो मैं झुलाता रहता। क्योंकि मैं एक बार जहां हो जाऊं तो लौट के जाने में बहुत मुश्किल है। वो तो इस बार आचार्य श्री ने इनके नाम का ही आशीर्वाद दे दिया तो भीलवाड़ा वालों का पंचकला करना है। ये तो मानना पड़ेगा महाराज श्री की भक्ति का प्रभाव भी था, समर्पण का। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आइए 26 कौन सी तारीख देखे, कौन सी तारीख? 26 मई से 31 मई। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कौन? श्रीमती सुषमा जी आए और अपनी जिज्ञासा को रखें। मेरे आराध्य गुरु को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग उदयपुर से जब आ रहे थे तो रास्ते में सभी लोगों ने कहा कि नहीं, गुर्जर आंदोलन चल रहा है, यहाँ ऐसी लड़ाई हो रही है, यहाँ ऐसे झगड़े हो रहे हैं, तुम लोग कोई मत जाओ और तुम्हें रास्ते में रोक देंगे। लेकिन गुरुवर, मैंने जैसे ही आपका नाम लेके हम लोग घर से निकले तो किसी तरह का कोई विघ्न हमारे नहीं आया और हम लोग आज ऐसा क्या पुण्य कमा के लाए कि आज आवा के क्षेत्र में हमने पंच कल्याणक और आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आज हमने क्षति इतना सुंदर देखा कि हम उसका कुछ बता नहीं सकते। आज हमारी शादी को 45 वर्ष हो गए, लेकिन हमने कभी भी सिद्ध क्षेत्र में अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाई। आज हमारा क्या कौन सा पुण्य का उदय है जो आपके चरणों में हम लोग ऐसा पुण्य कमा रहे हैं? मैं भी ये देख रहा हूं, मैंने अभी पहले ही कहा कि ये पंच कल्याणक का सबसे बड़ा अतिशय है कि इतने विपरीत गुर्जर आंदोलनों में भी इतना सफल होना, ये शांतिनाथ भगवान का ही चमत्कार है। मैं हर व्यक्ति से यही पूछता हूँ, कैसे निकल के आ गए? बोले सब आपके नाम से, भगवान के नाम से। मैंने कहा अच्छा है, भगवान करे मेरे नाम से सारे आंदोलन भी खत्म हो जाए और धर्म कार्य में कोई आंदोलन बीच में नहीं आ रहे आवे। बहुत ही गलत अनुशासनहीनता का प्रतीक है। कम से कम आप देखें, हाईवे और रेलवे ट्रैक कानून बनना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में ये बंद नहीं होना चाहिए। कई लोग, बीमार लोग, अभी एक बीमार व्यक्ति के लिए जयपुर जाना था आशीर्वाद लेने के लिए, उसको 5 घंटे रहे, रास्ते में दम तोड़ देगा। ये बद्दुआएं कौन लेगा? किसके लिए? पता नहीं कितने अर्जेंट काम है, कितने काम हैं। ये तो मात्र राजनीतिक माहौल बनाते हैं, नुकसान देखो कितना है। ऐसे कोई कानून बनना चाहिए, कम से कम जो हाईवे रोड और ट्रेन के रोड कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन पे बहुत सारे लोग समस्याओं से ग्रसित हैं। फिर भी क्या करें, बहुत अच्छा है, धर्मात्मा लोगों के लिए कम से कम ऐसी बुद्धि बनी रहे कि वे धर्म में बाधक न बने, आंदोलनकारी। नमोस्तु। प्रदीप जी जैन आरोली, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रेणु जी शाह, जिन्होंने अभी अपनी स्वीकृति स्वर्ण कार्य में दी है। हेमचंद जी, सीमा जी, तन्मय जी, पटक सह परिवार अजमेर वालों ने जिज्ञासा के लिए। महाराज जी, हेलो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है
कि जो ये मंदिर बने हैं, 2-3 मंदिर नए बने हैं, ये पहाड़ पे बने हुए हैं। तो दूर से अपन देखते हैं तो ये पहाड़ मतलब अपन जाने लायक नहीं लगते हैं। अपन जाते हैं तो अपने को लगता है कि अपने पैर खराब हो जाएंगे, या अपन मतलब पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, या पत्थर लग जाएंगे। और जब पास जाते हैं तो ये मिट्टी इतनी मुलायम हो जाती है कि पैर मकबल में पड़ रहे हैं जैसे लगता है। तो महाराज जी, ये आपकी कृपा है या शांतिनाथ भगवान की कृपा है या ये यहाँ की समाज की कृपा है? समाधान मत करो, बहुत जल्दी ये धूल और कीचड़ खत्म हो। अब शुरुआत में तो सब कीचड़ धूल होता ही है, लेकिन थोड़े दिन बाद आप देखना यही क्षेत्र ऐसा लगेगा जहां आपको धूल के कण भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत है और साधु की मर्यादा होती है समय की। इसलिए पंचकर्मा, मैंने तो कहा था इनको पंचकर्मा के बाद में 1-2 साल बाद करना ना, जब तक पूरा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप गारंटी दो। मैंने गारंटी तो नहीं दूंगा कि मैं लौट के आऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। संत शिरोमणि आचार्य